एक, दो या तीन नहीं, पूरे सेकंड। यहाँ हम बात किसी समारोह में आए हुए गेस्ट की नहीं, बल्कि 2024 नीट यूजी की परीक्षा में परफेक्ट नंबर के साथ टॉप करने वाले अभ्यर्थियों की कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 44 तो टॉपर इसलिए बने क्योंकि उनको गलत जवाब देने पर ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अब इस रिजल्ट के सामने आने के बाद मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों में रोष है। उनके साथ साथ विपक्ष की पार्टियां भी इस एंट्रेंस टेस्ट में कथित घोटाले का आरोप लगा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर रिजल्ट में ऐसा क्या सामने आया है कि इसमें घोटाले के तमाम आरोप लगने लगे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है और एग्जाम कराने वाली एजेंसी ने स्कैम के आरोपों पर क्या कहा है। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, हर साल मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस एग्जाम को आयोजित करती है। भारत सरकार के अनुसार भारत और विदेश में मेडिकल से जुड़े कोर्स की पढ़ाई के लिए नीट परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य है। भारत में 542 मेडिकल, 313 डेंटल, 914 आयुष और 47 बीवीएसएससी और एएच कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट यूजी हर साल आयोजित की जाती है। जो 24 नीट यूजी के रिजल्ट पर क्यों उठ रहे सवाल। एनटीए ने जब मंगलवार 4 जून को 2024 नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया तो चर्चा हर ओर होने लगी। वजह कि इस एग्ज़ाम में कुल 67 अभ्यर्थियों ने परफेक्ट स्कोर यानी 720 में 720 हासिल किया। सारे ही टॉपर घोषित हुए। इसमें भी खास बात यह थी कि इन 67 टॉपर में से 44 ग्रेस मार्क्स लेकर टॉपर बने हैं। ग्रेस मार्क्स देने की वजह उन्होंने गलत जवाब दिया था और इस गलत जवाब के पीछे की वजह कक्षा 12 की पुरानी एनसीईआरटी साइंस की किताब में मौजूद गलती थी। अब आप पूछ सकते हैं कि वह सवाल कौन सा था जिस पर यह बवाल मचा हुआ है। सवाल 2 स्टेटमेंट पर आधारित था। पहला, एटम विद्युत रूप से न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान संख्या में होते हैं। दूसरा, प्रत्येक एलिमेंट के एटम स्थिर हैं और वे अपने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। इस सवाल में अभ्यर्थियों को 4 ऑप्शन में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनने के लिए कहा गया था। 1, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। 2, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। 3, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 4, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कायदे से सही उत्तर ऑप्शन 1 है क्योंकि स्टेटमेंट सही है और दूसरा नहीं है क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट के एटम स्थिर नहीं होते हैं। जब 29 मई को एनटीए ने अपनी आंसर की जारी की और उसमें भी बताया कि ऑप्शन 1 सही है, एक टॉपर एक ही सेंटर के 718 नंबर कैसे आया। सवाल सिर्फ 67 बच्चों के टॉपर बनने पर नहीं उठ रहा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने 2024 नीट यूजी मेरिट लिस्ट की तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसे खुद एनटीए ने सार्वजनिक किया था। इसमें साफ दिख रहा है कि एक ही सेंटर के 8 छात्रों को परफेक्ट स्कोर 732 मिले हैं, यानी 8 टॉपर एक ही सेंटर के हैं। इतना ही नहीं, कुछ अभ्यर्थियों को 718 और 719 नंबर भी मिले हैं। अब छात्र इस पर भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं जबकि गलत जवाब देने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। अब छात्रों का कहना है कि किसी भी हालत में किसी को 718 या 719 मार्क्स नहीं आ सकते क्योंकि यह गणित के हिसाब से संभव ही नहीं है। एनटीए ने क्या जवाब दिया। हर तरफ से उठते सवालों के बीच एग्जाम लेने वाली एजेंसी एनटीए ने ट्वीट करके जवाब दिया है। 44% अभ्यर्थियों को मिले ग्रेस मार्क्स के पीछे की वजह वही बताई गई है जो हमने ऊपर बताया है। इसके अलावा 718 या 719 नंबर आने पर उठते सवालों पर एजेंसी ने किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षा सेंटर पर कुछ छात्रों को पूरा समय नहीं मिला था जिसकी वजह से भी उनको ग्रेस मार्क मिला है। टॉपर तो सबको कैसे मिलेगा टॉप कॉलेज। सवाल यह भी है कि अगर 67 छात्रों ने टॉप किया है और सबने अपना पहला प्रीफ्रेंस एआईआईएम्स दिल्ली दिया है तो सबको कॉलेज कैसे अलॉट होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनटीए के अधिकारी ने कहा कि भले ही 67 छात्रों को पहली रैंक दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 67 को एआईएम्स में एडमिशन मिलेगा। हमारे पास टाई ब्रेकर पॉलिसी है। ऑल इंडिया रैंक वेट हासिल करने वाले हर छात्र को हमारी टाई ब्रेकर पॉलिसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें उनकी वास्तविक स्थिति दिखाई देगी। विपक्ष क्या मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार इस एग्जाम पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज़ को अनसुना क्यों कर रही है।
पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज़ को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए।